अगर सरकार इतनी ही ज्यादा कट्टर ईमानदार थी और उसे अपने बिल के ऊपर इतना ही ज्यादा भरोसा था तो उसने अपने बिल को इतनी जल्दी वापस क्यों ले लिया? बल्कि वो तो आपको काफी अच्छा खासा पैसा कमा कर दे रही थी कि दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को शराबी बना रही है। यानी कि 530 रुपए की एक दारू की बोतल बिकने पर सरकार को सिर्फ 3 रुपए 78 पैसे मिलेंगे। मनीष सिसोदिया के ऊपर एक और आरोप लगाया गया कि उन्होंने पैसे लेकर इस बिल को इस तरह से बनाया ताकि लीकर कार्टेल को और शराब बेचने वाले व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ये सभी नेता मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं और हमारा ही पैसा हमसे लूट रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि हमें पता भी नहीं चलता। इस बिल की वजह से दिल्ली सरकार ने जबरदस्त पैसा कमाया और दिल्ली के रेवेन्यू को बढ़ा दिया ताकि कोई भी उनके ऊपर शक न कर सके। सबसे पहले आप मनीष सिसोदिया के इस वीडियो को देखिए। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में आए, ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। 26 फरवरी को सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर को 8 घंटों की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आप में से कई लोग इस इंसिडेंट के बाद बीजेपी को सपोर्ट कर रहे होंगे, कई लोग आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया को सपोर्ट कर रहे होंगे। मेरा आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। आपका जिसे मन में आए आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये केस दिखने में जितना ज्यादा सीधा और सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा विवाद दिल्ली की न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर है। एक्साइज पॉलिसी का मतलब होता है उत्पाद शुल्क। इस न्यू एक्साइज पॉलिसी के अंडर में सिर्फ दिल्ली की शराब की नीतियों को बदला गया है, बाकी सभी सेक्टर्स को वैसे ही छोड़ दिया गया। आप इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर स्कैम भी बोल सकते हो। बस आप इतना याद रखना कि ये पूरा का पूरा विवाद शराब के चारों ओर घूमता है। दिल्ली गवर्नमेंट ने इस न्यू एक्साइज पॉलिसी को 17 नवंबर 2021 को लागू किया था। इस न्यू एक्साइज पॉलिसी के लागू होने से पहले दिल्ली में जितनी भी शराब की दुकानें थी उनमें से 60% दुकानें सरकारी थी और 40% दुकानें प्राइवेट। इस न्यू एक्साइज पॉलिसी का मकसद दिल्ली में जितनी भी शराब की दुकानें थी उन सभी को प्राइवेट हाथों में सौंपना था ताकि इस सेक्टर में सरकार की दखल अंदाजी कम हो सके। इस न्यू लीकर पॉलिसी के जरिए सरकार अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहती थी, कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेटर बनाना चाहती थी और दिल्ली में शराब माफियाओं और शराब के ब्लैक मार्केट को खत्म करना चाहती थी। इस न्यू पॉलिसी के इंप्लीमेंट होने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली को 32 अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया और हर एक जोन में मैक्सिमम 27 दुकानों को लाइसेंस दिया गया शराब बेचने के लिए। इस पॉलिसी के अंडर में टोटल 849 लीकर लाइसेंस प्राइवेट कंपनीज को जनरेट किए गए, वो भी प्राइवेट बिडिंग के थ्रू। यानी कि अब दिल्ली में टोटल 849 शराब की दुकानें होंगी और वो सभी की सभी प्राइवेट होंगी। अकॉर्डिंग टू दिल्ली गवर्नमेंट, इस न्यू पॉलिसी की वजह से दिल्ली सरकार की रेवेन्यू 27% बढ़ गई और इस पॉलिसी की वजह से दिल्ली सरकार ने टोटल 8,900 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि ये न्यू पॉलिसी काफी अच्छी है, सरकार को इससे काफी अच्छा खासा रेवेन्यू मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज की कमी है। देखिए, शराब को जीएसटी के मामले से दूर रखा गया है। अगर आप शराब खरीदते हो तो आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ता। आप में से जो लोग शराब खरीदते होंगे उन्हें ये बात पहले से ही पता होगी, लेकिन आपको शराब के ऊपर वैट और एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट जो इस न्यू पॉलिसी को लेकर आई थी उसके अकॉर्डिंग सरकार को ना तो एक्साइज ड्यूटी और ना ही वैट लगभग ना के बराबर मिल रहा था। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। मान लो कि 750 ml की एक दारू की बोतल है। पुरानी पॉलिसी के अंडर में उस दारू के एक बोतल की कीमत 530 रुपए थी। आप उसे एमआरपी प्राइस मान लो। अब इस 530 रुपए के एमआरपी प्राइस में एक्साइज ड्यूटी 233 रुपए लगती थी और वैट 106 रुपए, यानी कि 530 रुपए की एक दारू की बोतल बिकने पर सरकार को 340 रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता था। यहाँ पर आप ये बात याद रखना कि हम पुराने एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहे हैं, लेकिन न्यू एक्साइज पॉलिसी के अंडर में जिसे नवंबर 2021 में इंप्लीमेंट किया गया था उसके अकॉर्डिंग 530 रुपए की एक दारू की बोतल के ऊपर सिर्फ 1 रुपए 88 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगेगी और 1 रुपए 90 पैसे वैट लगेगा। यानी कि 530 रुपए की एक दारू की बोतल बिकने पर सरकार को सिर्फ 3 रुपए 78 पैसे मिलेंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि घपला कहां पर हो रहा है और इतना सारा पैसा
किसकी जेब में जा रहा है। सरकार ने इस न्यू एक्साइज पॉलिसी को नवंबर 2021 में इंप्लीमेंट किया था और 31 जुलाई 2022 को इसे खत्म करके दिल्ली में फिर से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया। इस 8 महीने के दौरान सरकार ने इस न्यू एक्साइज पॉलिसी से टोटल 8,900 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। यहां पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि सरकार ने जो ये 8,900 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है, ये पूरा का पूरा पैसा प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस बेचकर कमाया गया है। इसमें कहीं पर भी वैट और एक्साइज ड्यूटी का पैसा इंक्लूड नहीं है। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि न्यू एक्साइज पॉलिसी के अंडर में दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली को 32 अलग अलग जोन में डिवाइड किया है और हर एक जोन में मैक्सिमम 27 दुकानें होंगी। यानी कि सरकार ने इन्हीं 32 अलग अलग जोन्स को लाइसेंस बेचकर ये 8,900 करोड़ रुपए पैसा कमाया है। जब सरकार से पूछा गया कि आपने एक्साइज ड्यूटी और वैट के पैसे को कम क्यों कर दिया, तो सरकार ने कहा कि हमने लाइसेंस की फीस के अंदर ही एक्साइज ड्यूटी और वैट के पैसे को पहले से ही इंक्लूड कर दिया था और यही रीजन है कि हमें लाइसेंस बेचने पर इतना ज्यादा पैसा मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये न्यू पॉलिसी इतनी ही अच्छी थी और पैसा कमाकर सरकार को दे रही थी तो सरकार ने इसे वापस क्यों ले लिया। इसे समझते हैं। देखिए, जब सरकार ने न्यू एक्साइज पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया तो दारू के प्राइस पर सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं रह गया। ये सारा का सारा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चला गया। प्राइवेट सेक्टर्स ने अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए दारू के प्राइस को कम कर दिया और एक के साथ एक बोतल फ्री देने लगे, जिसकी वजह से दिल्ली में दारू की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड बढ़ने की वजह से और भी दुकानें खुलने लगी। इनमें से कई दुकानें तो स्कूल और मंदिरों के पास खुले, जिसकी वजह से बहुत से पेरेंट्स, बहुत से स्कूल्स ने और कई धार्मिक संगठनों ने इस बात का विरोध किया। बाद में बीजेपी और कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी की इस पॉलिसी का विरोध किया और कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को शराबी बना रही है। इसके बाद अप्रैल 2022 में नरेश कुमार दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी बने। दिल्ली में जब कोई भी नया बिल पास होता है या उसे इंप्लीमेंट किया जाता है तो सबसे पहले उसकी जांच दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ही करते हैं। जब इस न्यू एक्साइज बिल को नरेश कुमार के पास भेजा गया तो उन्होंने इस एक्साइज बिल में मौजूद गड़बड़ियों को पहचान लिया और उन्होंने इसमें कमी बताकर इस बिल का विरोध किया। बाद में नरेश कुमार ने इस न्यू एक्साइज बिल से रिलेटेड मनीष सिसोदिया से कुछ सवाल पूछे और उन्होंने इन सवालों की कॉपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के पास भी भेजा। इसके बाद तुरंत दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने विषय की गंभीरता को समझते हुए सीबीआई में एक एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कराई और इस पूरे मामले की जांच करने की मांग की। जब सीबीआई ने इस केस की छानबीन की तो उन्हें पैसे का एंगल भी नजर आया, इसलिए ईडी भी इस केस में कूद पड़ी। बाद में दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को इस पूरे विषय के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने मनीष सिसोदिया के ऊपर यह आरोप लगाया कि उन्होंने न्यू एक्साइज पॉलिसी को दिल्ली में इनलीगल तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया। देखिए, दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली सरकार को अगर दिल्ली में कोई भी बिल इंप्लीमेंट करना है तो सबसे पहले उसे संसद में पेश करना पड़ेगा और बाद में अप्रूवल पाने के लिए दिल्ली के एलजी के पास भेजना पड़ेगा। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इनलीगल तरीके से इस न्यू एक्साइज बिल को दिल्ली में इंप्लीमेंट कर दिया गया। इसके अलावा इस न्यू एक्साइज पॉलिसी में मनीष सिसोदिया के कहने पर दिल्ली के लीकर कार्टेल को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई, जो कि पूरी तरह से इनलीगल है। इसके अलावा दिल्ली में विदेशी शराब और विदेशी बियर के ऊपर 50 रुपए का सेस लगाया जाता है, लेकिन मनीष सिसोदिया के कहने पर इस 50 रुपए के सेस को 0 कर दिया गया, जिसकी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम हो गई। मनीष सिसोदिया के ऊपर एक और आरोप लगाया गया कि उन्होंने पैसे लेकर इस बिल को इस तरह से बनाया ताकि लीकर कार्टेल को और शराब बेचने वाले व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ये सभी के सभी सीरियस एलिगेशन दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया के ऊपर लगाए हैं। लोगों के काफी ज्यादा विरोध और ईडी और सीबीआई के छानबीन की वजह से मनीष सिसोदिया ने डर के मारे इस बिल को वापस ले लिया और दिल्ली में फिर से पुरानी एक्साइज पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया। अगर सरकार इतनी ही ज्यादा कट्टर ईमानदार थी और उसे अपने बिल के ऊपर इतना ही ज्यादा भरोसा था तो उसने अपने बिल को इतनी जल्दी वापस क्यों ले लिया, बल्कि वो तो आपको काफी अच्छा खासा पैसा कमा कर दे रही थी। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें मनीष सिसोदिया टॉप पर हैं क्योंकि उन्होंने ही इस न्यू एक्साइज बिल को बनाया था और उसे इनलीगल तरीके से दिल्ली में इंप्लीमेंट किया था। इनमें से अब कई आरोपी सीबीआई के लिए सरकारी गवाह बन चुके हैं और वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि इस बिल की वजह से फायदा किसे हो रहा है। देखिए, पुरानी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर एक दारू की बोतल 530 रुपए की है तो रिटेलर को
33 रुपए का मार्जिन मिलता था, लेकिन न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग जब शराब के प्राइस बढ़ गए तो 560 रुपए की एक दारू की बोतल के ऊपर रिटेलर को 363 रुपए का मार्जिन मिलता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस न्यू एक्साइज पॉलिसी की वजह से दिल्ली सरकार को एक दारू की बोतल बिकने पर कितना एक्साइज ड्यूटी और कितना वैट मिलता है। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे कि ये पॉलिसी किसे फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है और ये पूरा का पूरा विवाद क्यों है। अब कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने लीकर कार्टेल और शराब व्यापारियों से पैसे लिए हैं और उस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने फरवरी 2022 के पंजाब विधानसभा इलेक्शन में किया है। अगर आप ध्यान से इस बिल को देखेंगे तो इस बिल की वजह से दोनों ही पार्टीज को फायदा हुआ है, चाहे वो आम आदमी पार्टी या फिर मनीष सिसोदिया हो या फिर दिल्ली का लीकर कार्टेल और शराब व्यापारी। इस बिल की वजह से दिल्ली सरकार ने जबरदस्त पैसा कमाया और दिल्ली के रेवेन्यू को बढ़ा दिया ताकि कोई भी उनके ऊपर शक न कर सके। और इस बिल के इम्प्लीमेंटेशन के बाद दिल्ली के लीकर कार्टेल की तो चांदी ही चांदी हो गई। होलसेलर व्यापारियों का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया और रिटेलर व्यापारियों को एक दारू की बोतल बेचने पर 989% का मुनाफा मिला। सरकारें इसी तरह से बिजनेसमैन से पैसे लेती हैं और उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए उनके फेवर में कानून बनाती है, बाद में और पैसे लेती हैं और दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव लड़ती हैं। मैं ये सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि सभी पार्टियां बिल्कुल ऐसा ही करती हैं और पकड़े जाने पर दूसरे की तरफ उंगली कर देती हैं और कहती हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं। ये सभी नेता मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं और हमारा ही पैसा हमसे लूट रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि हमें पता भी नहीं चलता और ना ही मीडिया इसके बारे में हमें कुछ बताती है, बस पूरा दिन टीवी पर कुत्ते बिल्ली की लड़ाई दिखाती है। लास्ट में सिर्फ एक बात और बोलना चाहूंगा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि वो सीबीआई के साथ जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और उनके ऊपर सबूतों को मिटाने का आरोप है। अकॉर्डिंग टू ईडी, मनीष सिसोदिया और बाकी आरोपियों ने मिलकर अब तक टोटल 140 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया सबूतों को मिटाने के लिए। और सीबीआई ने कहा है कि उन्होंने मनीष सिसोदिया को इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो वो सबूतों के साथ छेड़खानी करेंगे या फिर वो सबूतों को मिटाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा पावर है। वो दिल्ली के डिप्टी सीएम है भाई। आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या मानना है? आप अपना फैसला नीचे कमेंट बॉक्स में सुना सकते हैं। अदालत भी कुछ दिनों के बाद अपना फैसला सुना ही देगी, कौन सही है और कौन गलत है। धन्यवाद।